आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक और नया दिन हमारे जीवन में देने के लिए, क्योंकि देखो, आज का वचन क्योंकि शब्द से शुरू हुआ है। इसका अर्थ है कि आगे कुछ और अलग होगा जो पहले नहीं हुआ। परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं। जो कुछ परमेश्वर ने कह दिया वो ज़रूर होगा। वचन में लिखा है, क्योंकि देखो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करने पर हूँ, और पहली बातें स्मरण न रहेंगी और सोच विचार में भी न आएंगी। पहले का किसी प्रकार का भी दुख या संकट या कलेश या डर या चिंता अब हमारे सोच विचार में भी नहीं आएंगी। जैसे आकाश पृथ्वी से दूर है, वैसे ही वो सब हमारे जीवन से दूर हो जाएंगी। जैसे आकाश पृथ्वी से दूर है, वैसे ही वो सब हमारे जीवन से दूर हो जाएंगी। परमेश्वर ने कहा कि आकाश उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पाँव की चौकी है। मतलब आकाश भी परमेश्वर का है और पृथ्वी भी परमेश्वर की है। साफ साफ दिख रहा है कि आने वाले समय में परमेश्वर का राज्य स्थापित होने जा रहा है। पहले जो अंधकार का समय था वो स्मरण ना रहेगा। परमेश्वर की ज्योति उसको ढांप देगी। जो भी परिश्रम हम करते हैं वो व्यर्थ ना होगा। हमारे घर व दाग की बारियां हमारे लिए ही फलवंत होंगे। कोई और उस पर कब्जा नहीं कर सकेगा। हमारे बाल बच्चे जो परमेश्वर के लोगों का वंश हैं, वह घबराहट के लिए उत्पन्न नहीं होंगे। वो धन्य कहलाएंगे और अपने माता पिता से अलग ना होंगे। परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में होगा। परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में होगा और वो उनके साथ वास करेगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। जितने आंसू परमेश्वर के लोगों ने बहाए हैं, परमेश्वर उन सब को पोंछ डालेगा। और उसके बाद ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। पहली बातें स्मरण ना रहेंगी। पहली बातें जाती रही। एक उदाहरण भी देना चाहूँगी। जिस प्रकार से एक गर्भवती स्त्री प्रसव के समय पीड़ा में होती है, परंतु जब बालक जन्म ले लेता है तो आनंदित होती है। फिर वह उस पीड़ा को स्मरण नहीं रखती, वो आनंदित होती है। ठीक वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवनों में भी हमारे उन शोकों को आनंद में बदल देगा। परमेश्वर हमारे शोक को आनंद में बदल देगा। हमारी आंखों से सारे आंसू पोंछ डालेगा। आइए छोटी प्रार्थना करेंगे। मेरे महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु जी, बहुत धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर वचनों के लिए। मेरे प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उन सब लोगों के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु जी, जो दुखों में है पिता, उनके जीवन में मेरे पिता परमेश्वर आप अपना नया आकाश और नई पृथ्वी को उत्पन्न कर दीजिए पिता। प्रभु जी, पुरानी बातें उनके जीवनों से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। वो स्मरण न रहे पिता परमेश्वर, वो जाती रहे मेरे पिता परमेश्वर। आप उनके बीच में वास कीजिए पिता परमेश्वर। सब बातों को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ और इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की।